हेलो बच्चों, आज हम अपना मैथ का एक टॉपिक है जिसे हम ले रहे हैं और वो है हमारा मैथ का टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन को समझने से पहले हमें दो तीन चीजें बहुत बेसिक के रूप में इन्हें समझना पड़ेगा। अब वो दो तीन चीज क्या है, पहले तो आप समझे प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता क्या है। जैसे कि हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, कि कोई भी अगर हमें नंबर्स दिया गया है और वो जो नंबर्स है उस नंबर को हमें एक्सप्रेस करना है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में। तो इसका मतलब है कि एक्सप्रेसिंग एनी नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब इसको समझने से पहले अब हमें कई चीजें ऐसी हैं जो बेसिक के रूप में जाननी पड़ेंगी। अब वो टॉपिक्स क्या है हमारे, सबसे पहले कि फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर का मीन्स समझना पड़ेगा हमें, मल्टीपल्स का मीन्स समझना पड़ेगा हमें, उसके बाद फिर हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कोई भी नंबर जो मल्टीपल, फैक्टर, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स में कुछ रूल्स हैं डिविजिबिलिटी, वो भी समझने पड़ेंगे। तो ये चार चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट रूप से समझनी पड़ेंगी जब हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब क्या है कि अगर हमें डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन लेके अभी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा देंगे तो उस समय हमें फैक्टर की नॉलेज नहीं है, मल्टीपल्स जानते नहीं, प्राइम कंपोजिट नंबर की नॉलेज नहीं है, तो फिर वो सही नहीं होगा। अब आता है हमारा फैक्टर्स। फैक्टर का मतलब समझे बच्चों क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है नंबर विच डिवाइड्स गिवन एनी नंबर कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब है कि विद रिमाइंडर जीरो। नंबर जो कि डिवाइड करता है कोई भी गिवन नंबर को कंप्लीटली, वो नंबर उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल हमने 56 नंबर लिया। अब वो 56 जो वो है वो कौन कौन से नंबर्स हैं जो इसको कंप्लीट डिवाइड करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये 56 इज डिविजिबल किन किन नंबरों से हो रहा है, डिविजिबल बाई अब हम देखते हैं कि 56 2 से कंप्लीट डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 7 से, 8 से, 14 से, 50। तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स। अब ये है कि कुछ नंबर्सों के अलग अलग फैक्टर्स भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक या दो फैक्टर। फैक्टर के बेस पर हम नंबरों को डिवाइड भी किया है, आगे बताएंगे इस चीज को कि नंबर को किस तरह डिवाइड। अब जैसे हमने 56 के फैक्टर्स लिखेंगे तो हमारी 56 के जो फैक्टर्स हैं 1 2 4 7 8 14, हर एक किस नंबर से ये डिविजिबल है 56, तो इसके फैक्टर्स हो। अब क्वेश्चन हमारे सामने अराइज होता है, क्वेश्चन बनता है कि कोई भी नंबर किन किन नंबरों से डिविजिबल होता है। वो हम अभी आगे नेक्स्ट टाइम समझाएंगे कि डिविजिबिलिटी रूल के अंदर में। अभी तो जैसे अब हमने डायरेक्ट आपको बता दिया है कि ये 56 है, 2 4 7 8 14 56 से डिविजिबल है। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई भी गिवन नंबर पार्टिकुलर 2 से कब डिविजिबल है, 3 से, 5 से, 4 से, किसी भी अदर नंबर से डिविजिबल कैसे, वो हम डिविजिबिलिटी रूल में भी आपको बताएंगे। अभी तो हम आपको फिलहाल ये चीज समझा रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि फैक्टर का मतलब होता क्या है। अब कोई भी नंबर 2 से कैसे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल कैसे होगा, 5 से कैसे होगा, इसके ये डिविजिबिलिटी रूल के अंडर में आते हैं, जो कि हम नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे। अभी तो फिलहाल आपको ये समझना है कि फैक्टर का मतलब होता क्या है। मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं विच आर डिविजिबल बाई गिवन एनी नंबर, कोई भी नंबर से डिविजिबल होते हैं। अब देखिए, अब ध्यान दो बच्चों कि मल्टीपल्स और फैक्टर में डिफरेंस है। देखो, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई एनी नंबर, वो नंबर जो किसी भी एक दिए गए नंबर से पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड होते हो, वो सारे नंबर उसके मल्टीपल्स कहलाएंगे। जबकि फैक्टर में क्या था कि फैक्टर में ये था कि जो नंबर था वो किसी अदर नंबर से डिविजिबल था। कोई भी नंबर जैसे 56 था, अब हमने 56 का देखा कि ये डिविजिबल इन नंबरों से 1 2 4 7 8 14 56 से डिविजिबल था।
लेकिन मल्टीपल्स क्या होते हैं नंबर कि वो किसी भी पार्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 4 लिखा, फॉर एग्जाम्पल 4 है। अब 4 के कौन कौन से नंबर्स हैं, जो कौन कौन से नंबर है जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। अब 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर हमारा 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, बहुत सारे नंबर हैं, आगे तक चलते रहेंगे कंटिन्यूअस। तो यानी कि ये जो 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, ये नंबर सारे किससे डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल है ना। तो ये क्या कहलाएंगे? इसके मल्टीपल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे इसके? ये मल्टीपल्स के नाम से जाने जाते। जबकि फैक्टर और मल्टीपल्स में अंतर है। फैक्टर्स में होता है क्या है कि कोई भी नंबर दिया गया, एक नंबर अदर नंबरों से डिविजिबल होता है। जबकि मल्टीपल्स में क्या है कि नंबर्स जो होते हैं वो किसी एक पार्टिकुलर नंबर से, कोई भी डेफिनेट नंबर से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। ये डिफरेंस है कि जैसे कि 56 को लिया था हमने, ये डिविजिबल थे, 56 डिविजिबल था, 1 2 4 7 8 14। तो ये जो है नंबर्स इसके फैक्टर होंगे। जबकि यहां पर जैसे हमने 4 8 12 16 20 लिखे, ये सारे नंबर 4 से डिविजिबल हैं। तो ये थोड़ा इनमें डिफरेंस को आइडेंटिफाई करके चलना है बच्चों कि मल्टीपल्स और फैक्टर्स का डिफरेंस क्या है। अब फैक्टर्स और मल्टीपल के बेस पर किस तरह से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, अब ये समझ लीजिए कि किस तरह से हमें फैक्टर और मल्टीपल के बेस पर क्वेश्चन। अब वो ये लिखे कि क्वेश्चन जैसे कि राइट, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि दिमाग में सोचना है हमें कि फैक्टर्स तो हमने क्लियर कर ही लिया कि फैक्टर्स का मतलब होता है क्या है। फैक्टर्स का मतलब होता है कि जो किसी भी पार्टिकुलर नंबर को डिवाइड करते हैं वो सारे नंबर। अब हमारे पास नंबर क्या है? 40 है। तो हमें वो सारे नंबर्स लिखने जो 40 को पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड करते हैं। तो अब आप देखिए कि 40 को डिवाइड करते हैं कि 40 इज डिविजिबल है आपका बाय किन किन नंबरों से डिविजिबल है। अब देखिए बच्चों, ये 1 पर इसके क्या हो गए? फैक्टर्स होते हैं। और ये चीज मैं अभी आपको बता चुका हूं कि डिविजिबिलिटी रूल में हम पहचानेंगे कैसे कि 40 जो है 8 से 5 से 40 से किस तरह, ये डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जानेंगे तब आप अच्छी तरह पहचानोगे कि कोई भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो हमने क्या देखा कि हमसे पूछ रहा है कि राइट ऑल फैक्टर्स 40 के लिखने। तो 40 के सारे फैक्टर्स का मतलब है कि वो सारे नंबर हमने लिख दिए जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। और 1 2 4 5 8 10 20 40 इसके फैक्टर्स हो गए। तो इसका मतलब है कि ये ऑल दी जो नंबर है आर फैक्टर्स। अब हमें ये कि अगर वो पूछे मल्टीपल्स, अब देखो बच्चों मल्टीपल्स बहुत सारे होते हैं, इनफिनाइट होते हैं। मल्टीपल्स का मतलब कोई डेफिनेट नहीं है कि 4 या 5 है, फैक्टर डेफिनेट होते हैं। जबकि मल्टीपल्स में जब भी वो क्वेश्चन बेस पूछेगा फर्स्ट 5 मल्टीपल, 6 मल्टीपल, 10 मल्टीपल इस तरह से पूछेगा, क्योंकि हमारे मल्टीपल्स कंटिन्यूस निकलते ही चले जाते हैं, इनफिनाइट है। ये नहीं है कि कोई पार्टिकुलर 10 मल्टीपल्स होते हैं, 5 मल्टीपल्स होते हैं, किसी भी नंबर के बहुत सारे मल्टीपल्स निकल जाते हैं। तो वो इस कंडीशन को पहले लिखेगा क्वेश्चन जब भी मल्टीपल से रिलेटेड होगा कि फर्स्ट 5 मल्टीपल, 10 मल्टीपल जो भी है। जैसा कि अभी इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लेने 6 के, तो अब हमें शुरू के 5 वो नंबर्स लेने जो 6 से डिविजिबल है पूरे पूरे। अब आप देखिए कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, तो वो है हमारे 6 है, 12 है, 18 है, 24 और 30। ये हमारे नंबर हो गए। मल्टीपल्स का बारे में एक और अच्छी तरह से आप ध्यान दे लीजिए कि जब भी कोई भी 5 6 7 मल्टीपल्स पूछे किसी भी नंबर के, तो हमारे लिए मल्टीप्लाई टेबल लिख देना है जितने तक पूछे। जैसे 6 मल्टीपल पूछा है 6, तो 6 तक हमें टेबल लिख देनी है। अगर जैसे 5 मल्टीपल्स पूछे हमसे 6 के, तो हमने क्या 5 तक मल्टीप्लाई टेबल लिख दी 6 की। मतलब एक तरह से आप समझ लो कि मल्टीपल्स का मतलब है कि मल्टीपल
का मतलब मल्टीप्लाई टेबल, जहां तक पूछे। समझ में आ गया बच्चों? जैसे 6 की मल्टीप्लाई टेबल हो गई, जैसे 6, 12, 18, 24, 30, 5 तक। अगर हमसे पूछता 7 मल्टीपल्स पूछता तो हम इसको आगे 7 तक बढ़ा देते, जितना भी है। तो मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स, दो चीजें अभी आपको क्लियर की हैं। और इससे संबंधित अब मुझे लगता है कि शायद अब आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं होगा, अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गया है कि फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में। ठीक है ना बच्चों? अब हम अगला टॉपिक से है वो उसके बारे में समझेंगे।